गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहाँ काम किया उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ काम करेगा उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं निफ्टी ने कहाँ काम किया। अगर निफ्टी की बात किया जाए तो आज उसने गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप ओपनिंग के साथ ही जब वो डाउन आया, नीचे आया, तो बराबर कल के जहाँ पर उसने क्लोजिंग किया था उसी का सपोर्ट लेकर उसने अप मूव बनाकर रखा और उसके बाद अपनी क्लोजिंग, ये जो हमारा जोन था 16,330 16,360 का, इस जोन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है दोस्तों। अब इसमें काम क्या हुआ? काम ये हुआ दोस्तों कि हमने कल ही बताया था, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और कल अगर ये जो क्लोजिंग है इसको ब्रेक करता है तो ज़रूर इस जोन के तरफ आने की कोशिश करेगा निफ्टी, और वही हुआ। बस इतना था कि आज सुबह ही उसने एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन जैसे कि इससे पहले भी बताया जा चुका है, अच्छे अच्छे रूल्स बने इसके ऊपर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जो हमारा कल का रेजिस्टेंस हुआ करता था वो आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होते ही निफ्टी ने नीचे की तरफ भागना शुरू किया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर अगेन वो इस जोन की तरफ बढ़ती रही। इस जोन पर उसने काफ़ी समय, यानी कि लगभग मैं कहूँ तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर उसने बिताया और उसके बाद इस जोन को उसने धीरे 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 करते करते ब्रेक किया। इस जोन को पूरा ब्रेक करने के लिए भी अगेन उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा ही लगा। उसके बाद जब ब्रेक किया तब ज़्यादा ताकत ना होने की वजह से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया और लास्ट में उसने क्लोजिंग यहाँ पर यानी 16,370 के आसपास दी दोस्तों। अब बात करें तो निफ्टी अब आगे क्या कर सकता है। निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे आने की कोशिश करे तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, ये जो 16,330 का जो हमने लेवल दिया है, यहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है तो ज़रूर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है दोस्तों तो धीरे धीरे से ही ये 16,290 तक ज़रूर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज जब भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाकर अच्छे प्रॉफिट्स के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों निफ्टी के लिए। अब निफ्टी में और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी इंडाइसिस में अगर आप ट्रेंड लाइन, जो मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि अगर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो आप एक अच्छे मुनाफे के साथ रह सकते हो। ऐसे मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन काम करेगी और करती ही है, 3 से 4 बार आपको एक ट्रेंड लाइन काम करके देती है, तो ऐसे टाइम में आप एक अच्छी स्कैल्पिंग करके पुट में भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और कॉल में भी अच्छा एक प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक, ये 2, 3, 4, यहाँ पे एक 5, यानी कि 3 से 4 बार निफ्टी ने आपको एक पोजीशन दी है। आप उस चीज़ को अगर ध्यान देंगे तो हर बार इस मनी लाइन को, यानी इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए निफ्टी वहाँ पर आता था और सपोर्ट लेकर ऊपर जाता था। आप एक ऊपर का भी चैनल बनाकर रख सकते थे दोस्तों, ताकि आपको ऊपर का भी अच्छा से अंदेशा आए। यहाँ पर भी अच्छी एक अर्निंग होती है, एक ही वे में मार्केट नहीं जाता, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहता है, संभलने का मौका देता है, स्टॉप लॉसेस बराबर जगह रखने का एक अच्छा मौका देता है। आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं, तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों निफ्टी का व्यू इतना ही है कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इस जोन को अगर निफ्टी तोड़ता है फ्राइडे के दिन, वो चाहे फ्लैट ओपनिंग रख के हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हो, तो यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 16,290 के। और वही अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉल के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के लिए। दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी की व्यू। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने कहाँ काम किया। बैंक निफ्टी भी एज यूजुअल निफ्टी के जैसे ही एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन जो जोन इससे पहले जो हमारा स्विंग हाई था, जहाँ से स्विंग बना था, जहाँ से एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना कर रखा था दोस्तों, ये देखिए हमने इससे पहले ही बना कर रखा है। तो इस जोन को तोड़े बिना ही अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद बस इस जोन को थोड़ा सा ब्रेक किया और पूरा नीचे आई। वापस से नीचे का जो जोन था बस उसी जोन के आसपास बैंक निफ्टी ने भी काम किया, फिर ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर वो नाकाम रही, फिर से अगेन आई। यानी कि आज ज़्यादातर सेलर्स भी उतने ही हावी थे और बायर्स भी उतने ही हावी थे।
सेलर्स नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स यहीं से उसको उठा रहे थे। फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर बायर्स ने उठाया, फिर यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलर्स हावी हो गए। फिर एक बार ट्राई हुआ, फिर सेलर्स हावी हुए, सेलर्स यहाँ तक आया और यहाँ से फिर से बायर्स ने आकर आखिर ये जोन तोड़ दिया। और दोस्तों जब अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन टूटता है दोस्तों, उसके बाद की जो रैली होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है जहाँ पर क्लोज हुआ है, तो दोस्तों याद रखना वो एक बार ज़रूर इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आएगा। और अगर आता है, एक डिप लेता है और डिप लेने के बाद थोड़ा सपोर्ट की गुंजाइश दिखती है, तो आप प्लीज़ एक कॉल वहाँ पर ऐड करके 30,050, 36,140, 160 इस जोन तक के आप अच्छे टारगेट ले सकते हैं। और कल अगर यहाँ पर भी इस जोन को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो आपको 36,300, 36,400 और 500 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अंदेशा है दोस्तों, कल बैंक निफ्टी या तो गैप ओपनिंग हो सकती है या फिर फ्लैट भी ओपनिंग हो, तब भी बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉल की पोजीशन बन सकती है। पुट की पोजीशन के लिए मैं अवॉइड ही करने को बोलूँगा। हाँ, इस जोन को अगर, इस सपोर्ट जोन को अगर वो तोड़ता है, यानी 35,940, 900 वाला, तो ज़रूर आप ये नीचे वाले यानी 35,800 तक के इस जोन तक का आप एक अर्निंग ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। और इस जोन को भी अगर ब्रेक करता है, तो एक और पुट की पोजीशन बनाकर आप ये वाले लेवल्स तक ज़रूर आ सकते हैं, जो है 35,600। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप अप ओपन होता है तो दोस्तों ज़रूर ये इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और यहाँ का हर्डल तोड़ते ही बैंक निफ्टी ऊपर ज़रूर जाएगा। तो हमें सिर्फ एक डिप का इंतज़ार करना है, जहाँ डिप मिले डिप ऑन बाय। आपको सिर्फ और सिर्फ डिप का इंतज़ार करना है। जैसे ही सपोर्ट दिखता है, जैसे ही डिप आता है और सपोर्ट दिखता है, बस आपको वहाँ से बाय करना है, कॉल के लिए बैठ जाना है। और छोटे छोटे टारगेट्स रखिए ताकि आपको कमाने में भी मज़ा आए और थोड़ा सीखने को भी मिले। और इसके पहले भी मैंने भी मतलब थोड़ी देर पहले भी और बताया था कि एक अगर हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन का काम ही है मनी लाइन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना सीख जाते हो दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप उसमें ले सकते हो। ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वो ट्रेंड लाइन। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से आपको निकाल कर दिखाऊं, तो देखिए दोस्तों, इसे जोड़ते 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 यहाँ तक आता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, आज ओपनिंग हुई यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद और एक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक ये वाला ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा था, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे यहाँ तक आया अपना बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आने के बाद एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया, फिर इसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर गया, फिर यहाँ पर। और जैसे ही सपोर्ट टूटा, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छे जोन का सपोर्ट था, फिर उसके ऊपर गए। यानी कि ये ट्रेंड लाइन ने काफ़ी अच्छा काम दिया। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, वो जोन बनाने के साथ, अगर ट्रेंड लाइंस भी उसके साथ ऐड करते हो दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं हर उस ट्रेड पर जिसमें आप डरते हो। क्या होगा, ज़्यादा आपने अगर अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा कर रखा है, वो स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार में से 3 बार हिट होगा दोस्तों। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब का अच्छे से स्टडी करके अच्छे से उसको सेटअप पर लगा कर रखते हैं, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और जितनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते जाएंगे दोस्तों, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मार्केट में जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, असली काम वही करता है, हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट लाने के लिए और किसी में लॉस लाने के लिए। जब भी हमें लगता है, फियर होता है, यार ऐसा ना हो जाए कि मैं तो अभी प्रॉफिट में हूँ और मैं लॉस में निकल जाऊँगा, तो अगर मार्केट गिर गया तो, या फिर मार्केट एकदम से बढ़ गया तो ये वो साइकोलॉजी होती है कि मैं एक ट्रेंड लाइन पर हूँ, मैं अपने सपोर्ट पर हूँ, मैं अपने रेजिस्टेंस पर हूँ, और मैं अपने सेटअप पर बैठा हूँ, जिसके लिए मैंने एक दिन पहले अच्छी तैयारी करके बैठा हूँ। तो उस पर फुल कॉन्फिडेंस रखिए। मार्केट है, कभी ना कभी नीचे आएगा, कभी ना कभी ऊपर जाए, एक आध बार तो आपको लॉस होना ही है, लेकिन बस लॉस कम रखिए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे कल फ्राइडे को मंडे के मार्केट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।